चाइना में कोरोना वायरस के केसेस की निशानदेही की गई है। साउथ कोरिया में कोरोना वायरस 800 लोगों में फैल चुका है। और तो और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात हैं, क्योंकि कराची के इलाके में कोरोना वायरस के 2 केसेस सामने आ चुके हैं। इस वायरस की वजह से बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आज हम आपको इसी वायरस के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। न जाने कितने लोग मर चुके हैं, न जाने कितने और लोग मर जाएंगे। आखिर ये कोरोना वायरस की वबा क्या है? क्या ये मसनूई वायरस है जो फैलाया जा रहा है, या ये कुदरती तौर पर फैल रहा है? क्यों लोगों में इसका खौफ पैदा हो रहा है और इसका हल क्या है? इन सवालों के जवाबों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये वबा आखिर है क्या। ये कोरोना वायरस किस मुसीबत का नाम है? कोरोना वायरस का नाम कोरोना 1960 में रखा गया था। इसका मतलब क्राउन ऑफ शुगरी प्रोटीन्स हैं, यानी इंसानी जिस्म के प्रोटीन्स में शुगर का इजाफा। सुनने में ये डायबिटीज़ जैसा लग रहा होगा, मगर कोरोना ऐसा इजाफा है कि शुगर महज प्रोटीन्स की एनर्जी पर असर करती है, मगर ये वायरस इंसानी जिस्म के प्रोटीन्स को पूरी तरह तबाह कर देता है। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जो परिंदों और जानवरों में पाई जाती है, लेकिन अब ये वबा इंसानों में भी फैल रही है, जिसकी वजह ज़ुकाम और खांसी में गिरे हुए लोगों के नज़दीक जाना है। जी हाँ, लोग मामूली ज़ुकाम और खांसी को इग्नोर करके खाना शेयर करते हैं और इसके जरासीम इसी तरह लोगों में फैलते जाते हैं। कोरोना वायरस 4 किस्मों पर मुश्तमिल है: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। पहली 2 किस्में ममाल्स पर असर करती हैं, यानी उन स्पीशीज़ पर जो बच्चे पैदा करती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के असरात चमगादड़, बिल्ली, सूअर और इंसान में पाए जाते हैं, जबकि बाकी 2 किस्में परिंदों में पाई जाती हैं, खुसूसन पोल्ट्री की मुर्गियों में। चाइना के चमगादड़ों और वहीं के जानवरों में इस वायरस की इलामात को सबसे ज़्यादा देखा गया है। इंसानों में भी इसके फैले जाने की वजह जानवर ही हैं, जो कि चाइनीज़ बहुत मज़े लेकर खा जाते हैं, और उन्हीं के कॉन्टैक्ट की वजह से इंसानों में इसके जरासीम तेज़ी से फैलते जाते हैं। एक चाइनीज़ डॉक्टर जिसका नाम ली वेनलियांग था, उस पर इस वायरस का हमला हुआ था। चूँकि वो डॉक्टर था तो फ़ौरन उसने इस वायरस के फैलने की वार्निंग दे दी, मगर उस बेचारे की बातों को सीरियस ना लिया गया और पुलिस ने उसको स्टॉप मेकिंग फॉल्स कमेंट्स, यानी बिला वजह की बकवास ना करो कहकर इग्नोर कर दिया। बदकिस्मती से 30 दिसंबर 2019 को उस डॉक्टर की मौत हो गई, जिस पर चाइना के लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया कि वो डॉक्टर सच कह रहा था और उसकी बात को नज़रअंदाज किया गया और उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई। लोगों ने डॉक्टर लीज अपॉलजी और वी वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे बुलंद कर दिए, जिसके बाद से इस बीमारी को सीरियस लिया गया, क्योंकि अब तक 2600 लोग मर चुके हैं और 31,161 लोग इन्फेक्टेड हैं। ये बीमारी पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैल रही है। अब जबकि पता चल गया है कि ये बीमारी क्या है, कैसे और किस वजह से फैल रही है, अब सवाल ये उठता है कि इसके असरात क्या हैं। क्या ये बीमारी जानलेवा है? अगर है तो इसकी क्या इलामत हैं और ये बीमारी जानलेवा क्यों है? हाँ, बेशक ये बीमारी जानलेवा है, जैसा कि हमने देखा कि ये जिस्म से सारे प्रोटीन्स को तबाह कर देती है। इस बीमारी से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। अब बढ़ते हैं इसकी इलामात की तरफ। कोरोना वायरस का पहले 14 दिन तो पता ही नहीं चलता। इसकी इलामात खांसी, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में सामने आती हैं। इस वायरस के इन्फेक्शन को कोविड-19 कहा जाता है, और अगर आप फ़ौरन इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो खांसी का शरबत, एंटीबायोटिक और पेन किलर देकर इसके असरात को फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बीमारी फ़िलहाल लाइलाज है। इसलिए इसके बहुत सवेर होने से पहले इसका इलाज ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी इसका एहतियात है, जो कि ज़ाहिर सी बात है इलाज से बहुत बेहतर होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया है, क्योंकि ये बीमारी पैंडेमिक यानी तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली है। WHO ने सख्ती से पूरी दुनिया में इसका ऐलान कर दिया है कि इंसान अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए तैयार रखें,
और इनकी खुसूसी बातों का ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल करें, मगर मास्क के इस्तेमाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बिला वजह बाहर ना निकलें। उन लोगों के नज़दीक मत जाएं जो बीमार हैं। खाना शेयर करने की आदत को कम करें। इससे प्यार बढ़े या ना बढ़े, वायरस ज़रूर फैल सकता है। अपनी नाक, आँखों और मुंह को बार बार हाथ ना लगाएं, क्योंकि हाथों में मुंह के मुकाबले में ज़्यादा जरासीम होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हसास हालत में जरासीम ज़्यादा असर करते हैं। खांसी करते और छींकते वक्त टिश्यू अपने मुंह पर रखें और उसको फ़ौरन डस्टबिन में फेंक दें, चाहे वो साफ़ ही क्यों ना हो। उसको हाथ में हरगिज़ ना पकड़ें। हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और हैंड शेक्स अवॉइड करें। अगर सोप अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अपने गले को खुश्क ना होने दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मामूली खांसी और ज़ुकाम को इग्नोर किए बगैर फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, और बेहतर ये है कि अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ डॉक्टर के पास जाएं, ताकि रिकॉर्ड्स में मज़ीद एहतियात किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।